आइए आज 2019 का यूपी बोर्ड क्लास 12th का सेट नंबर 5 हल करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो है आपके सिलेबस में नहीं, इसको काट दीजिए। दूसरा वाला जो है यू मस्ट ट्राई देयर फॉर टू फाइंड आउट व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ यू, ये आपका वोमेंस एजुकेशन से लिया गया है बाय राधा कृष्णन। क्लियर, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए उसके बाद जो दूसरे में है पहला, व्हाई डिड मिलियंस ऑफ पीपल लीव पाकिस्तान फॉर इंडिया, लाखों लोग पाकिस्तान को छोड़कर भारत क्यों आ गए थे। तो व्हाई डिड टीचर केन फतीक अनमर्सिफुली, अध्यापक बेरहमी से फतीक पर क्यों बेत से मार देते। केन मीन्स बेत से मारना, छड़ी से मारना, डंडे से मारना। तीसरा वाला आपके सिलेबस में नहीं, काट दीजिए। उसके बाद आई बिगन टू इंटर इनटू द स्पिरिट होगा, आत्मा में प्रवेश करना शुरू किया थे। आत्मा में प्रवेश करने का मतलब उसको अच्छे से समझने का प्रयास। देखिए अगला क्वेश्चन जो आपका है ट्रू हेल्थ एंड ट्रू सक्सेस, ये इसमें जो है ये आपके सिलेबस में नहीं, सक्सेस है लेकिन सिलेबस में नहीं है। फॉर ए बॉय ऑफ 14 हिज ओन होम इज ओनली पैराडाइज, फॉर सम सेंचुरीज वी नेग्लेक्टेड। देखिए चौथा सिलेबस में नहीं, काट दीजिए। पाँचवें में पहला, व्हाई डिड शंकु पुट द वॉच ऑन द टेबल, शंकु क्यों घड़ी को टेबल पर रख दिया था। या व्हाई हैड द एस्ट्रोलॉजर लेफ्ट हिज विलेज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, इसकी वीडियो भी अपलोडेड है। हाँ सी वाला आपके सिलेबस में नहीं, काट दीजिए। बट ए स्मूथ एंड स्टेट फास्ट माइंड, ये आपका है ट्रू ब्यूटी बाय थॉमस कैर्यू। ठीक है, द ट्रू ब्यूटी बाय थॉमस कैर्यू, तो ट्रू ब्यूटी से है थॉमस कैर्यू लिखे हैं। आउट ऑफ डे एंड नाइट आपका एलिमेंट से आया है बाय पीवी शैली। अब देखिए करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, आपका पहला पोएम है सर हेनरी वाटन के द्वारा, सेंट्रल आइडियाज का लिखना है। पासिंग ऑफ ऑथर भी आपके सिलेबस में, तीसरा वाला नहीं है, काट दीजिए इसको। फिर 3 अलंकार में से एक के अलंकार की परिभाषा प्लस 2 एग्जाम्पल देना है। अब देखिए 9वां क्वेश्चन जो है, ही सेड टू मी डू यू नॉट एब्यूज माई ब्रदर स्टडी, डिड यू नॉट एब्यूज माई ब्रदर स्टडी। तो इसमें कुछ करना नहीं है, प्रश्नवाचक वाक्य है तो सेट टू का पहला काम आस्क्ड कर दीजिए। उसके बाद मी कर दीजिए, मी के बाद जो है आप डू यू हटा के इफ़ आई कर दीजिए। ठीक है, यू को मी के अनुसार आई हो जाएगा। अब डिड है तो सीधी सी बात है हैड हो जाएगा। इफ़ आई हैड, उसके बाद नॉट से जोड़ दीजिए, एब्यूज में डी जोड़ के एब्यूज्ड। माई का क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। ब्रदर स्टडी का क्या हो जाएगा, द प्रीवियस डे। फिर से सुन लो, ही आस्क्ड मी इफ़ आई हैड नॉट abused his brother the previous day. The teacher said to the boys don't talk nonsense. तो the teacher, हाँ बिल्कुल कर दो, फॉरवर्ड कर दो, फॉरवर्ड द बॉयज, ऑर्डर्ड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फॉरवर्ड करोगे तो डू नॉट को केवल टू में बदलना पड़ेगा। फॉरवर्ड द बॉयज टू टॉक नॉनसेंस, या ऑर्डर द बॉयज नॉट टू टॉक नॉनसेंस। ठीक, ऑर्डर साथ नॉट टू लगेगा, फॉरवर्ड साथ केवल टू लगता है। ठीक, अगला है द एग्रीमेंट वाज साइंड ऑल वर सेटिस्फाइड, तो क्या हो जाएगा। अब देखिए बात यह है कि दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग हैं और आपको बनाना है सिंपल, तो इसलिए वाज की जगह वाज के साथ देखिए थर्ड फॉर्म पैसिव वासना, तो इसको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से बनेगा जब कर्ता अलग अलग रहते हैं, तो हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म लगती है पैसिव वास में रहने पर वाक्य। दैट एग्रीमेंट हैविंग बीन, हैविंग साथ बीन भी लगता है, पैसिव है। साइन फिर कामा करके आल में ए छोटे से करके ऑल वर सेटिस्फाइड। द एग्रीमेंट हैविंग बीन साइंड, माने एग्रीमेंट समझौते पर दस्तखत होने के बाद सभी क्या थे, खुश थे। क्लियर। द ट्रेन विल कम एट अ सर्टेन टाइम, कैन यू टेल मी, रेलगाड़ी निश्चित समय पे आएगी, क्या तुम मुझे बता सकते हो। अब देखिए अब ये ऐसे हो जाएगा, इसको कर दो कैन यू टेल मी पहले लिख दो आप, उसके बाद व्हेन लगा दो, व्हेन, उसके बाद द ट्रेन विल कम। ठीक है, ऐसे लिख दो। और कैन यू टेल मी व्हेन द ट्रेन विल कम, कम के बाद आप प्रश्नवाचक का निशान लगा दो, एट ए सर्टेन टाइम काट दो, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी, क्योंकि हिंदी में जोड़ो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ट्रेन कब आएगी। पहला वाक्य अगर प्रश्नवाचक रहता है तो ज़रूर उसमें प्रश्नवाचक का निशान भी लगता है। कैन यू टेल मी व्हेन द ट्रेन विल कम। दूसरा वाक्य लिख लो, पहले व्हेन लगा के पहला वाक्य में से केवल कम तक लिखना है। क्लियर।
अब देखिए ट्रांसफॉर्मेशन आपको करना है। डिड द पुलिसमैन कैच द थीफ, पैसिव वॉइस है, तो सबसे पहले आपको करना है वाज द थीफ। द थीफ ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लो। उसके बाद आपको करना है काट, कैच का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, काट। फिर बाई करके द पुलिसमैन कर देना, बाय द पुलिसमैन। तो फिर सुन लो, वाज द थीफ काट बाय द पुलिसमैन, वाज द पुलिस काट बाय द पुलिसमैन। हाँ, तो द थीफ काट बाय द पुलिसमैन। प्रश्नवाचक का निशान तो बिल्कुल लगेगा इन। देखिए पैसिव वॉइस में क्या होता है कि टेंस और सेंटेंस का टाइप कभी नहीं बदलता है, तो इसलिए प्रश्नवाचक का निशान है तो रहेगा। जिस टाइप का इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव ही रहेगा। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, कंपैरेटिव करना है तो आप कर दो इंडिया इज, लार्जेस्ट हटा के द हटा के लार्जर कर दो, इंडिया इज लार्जर। उसके बाद आपको करना देन एनी अदर, उसके बाद डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड जोड़ दीजिए। ठीक, फिर से बता दे रहे हैं, इंडिया इज लार्जर देन एनी अदर डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। कुछ करना नहीं है, द लार्जेस्ट हटा के लार्जर देन एनी अदर करना है। ठीक, बाकी सब कुछ अपनी जगह पे रहेगा। ठीक, करेक्ट करो, अब सिंटैक्स करो। पहला है देयर आर फाइन फर्नीचर इन द हाउस, घर में सुंदर फर्नीचर हैं। तो सीधी सी बात है, आर नहीं रहेगा, इज रहेगा, क्योंकि फर्नीचर का यहाँ एक वचन के रूप में प्रयोग किया गया है, ना तो उसमें यस लगा, यस लगता भी नहीं है। पीसेज ऑफ फर्नीचर करके या आइटम्स ऑफ फर्नीचर तो बहुवचन बनाया जाता है, क्लियर, आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर या पीसेज ऑफ फर्नीचर, ऐसा कुछ भी नहीं, इज लगेगा। देयर वाले वाक्य में जो इज एम आर के बाद जो मतलब कि जो वर्ब के बाद रहेगा नाउन, उसी के अकॉर्डिंग देर के बाद वर्ब लगती है, क्लियर। तो फर्नीचर के अकॉर्डिंग यहाँ आर नहीं रहेगा, क्या रहेगा, इज रहेगा। बात समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये दूसरा क्वेश्चन जो ही यू एंड आई है, इसका नियम है 231, यानी कि पहले सेकंड पर्सन आपको यू लिखना चाहिए, फिर आपको थर्ड पर्सन ही लिखना चाहिए, तब एंड करके आई जो है फर्स्ट पर्सन लिखना चाहिए। और बाकी आर तो अपनी जगह सही है, तो ही यू एंड आई को यू ही एंड आई कर दो, आर फ्रेंड्स। अगला देख लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिटिंग इन द गेट ए स्कॉर्पियन स्टंग हिम, क्लियर। ये 19-20 में लगातार आया है, आप इसको हल्के में ना लीजिए, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, क्लियर। तो इसमें गलती बच्चे अक्सर कर ही देते हैं, तो देखते हैं क्या इसको कैसे बनाना है। पार्टिसिपल से है संबंधित गलती। अब देखिए कह रहा है कि सिटिंग इन द गेट, गेट पर बैठते हुए ए स्कॉर्पियन स्टंग हिम, एक बिच्छू ने उसे काट लिया। तो इसमें रूल हमारा ये कहता है कि पार्टिसिपल का संबंध किसी नाउन या प्रोनाउन से अवश्य होना चाहिए, यानी उसका सब्जेक्ट भी जरूर होना चाहिए। पार्टिसिपल सिंटैक्स वाला चैप्टर में लास्ट रूल है यार, क्लियर, उसी का आधार बनेगा ये। तो इसमें दो तरीके हैं इसको बनाने के लिए, दोनों हम बता दे रहे हैं, आप चाहे जिस तरीके से सरल लगे परीक्षा में बना देना। पहला तरीका ये है, देखिए सिटिंग इन द गेट, पहले गलत कैसे उसको जान लो। गेट पर बैठते हुए ए स्कॉर्पियन स्टंग हिम, एक बिच्छू ने उसे काट लिया। तो सीधी सी बात, बैठना ना वर्ब है ना, तो बैठने का संबंध कौन बैठ रहा है, कोई आदमी बैठा रहा होगा ना, तो उसको बिच्छू ने काटा है। तो इसका तो मतलब ये हो गया कि बिच्छू ही बैठ रहा था, बिच्छू ही क्लियर काट ही लिया, बिच्छू ही बैठ रहा था, बिच्छू ही काट लिया। तो ऐसा नहीं है, आपको करना है हिम बता रहा है लास्ट में जो है कि हाँ कोई आदमी बैठ रहा है, क्योंकि हिम आया इसका मतलब वो स्टंग हिम, उसे काटा, यानी कि आदमी को काटा। तो यहाँ ऐसे करना पड़ेगा, वाइल, सबसे पहले हम क्या लगा देते हैं, वाइल, क्योंकि एक काम के दौरान दूसरा काम हो जाता तो वाइल लगाते हैं। वाइल ही वाज, कार्य जारी है तो वाज लगाते हैं, कंटिन्यू। वाइल ही वाज सिटिंग, अब यहाँ एक गलती और किया गया, इन हटा के ऐड कर दो, ऐट द गेट, गेट के अंदर कोई नहीं बैठा, इन गेट में, गेट पर बैठता, पॉइंट ऑफ प्लेस है तो वहाँ ऐट लगता है, जैसे गेट पर ऐट द गेट, ऐट होम घर पर, ऐट द स्टेशन स्टेशन पर। वाइल ही वाज सिटिंग ऐट द गेट, जब वह गेट पर बैठ रहा था, कामा करके अगला वाक्य जो कहते हैं लिख दो, ए स्कॉर्पियन स्टंग हिम, तब एक स्कॉर्पियन ने उसे क्या किया, डंक मार दिया। समझ गए ना? दूसरा तरीका सुन लीजिए,
दूसरा तरीका हमारा ये कह रहा है सिटिंग और सिटिंग ही रहने दो, इनका ऐड कर दो, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप दूसरे वाक्य को पैसिव वॉइस में बदल दो, तो हिम का क्या हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट आपको ही देना है ज़रूरी, तो अगले वाक्य का पैसिव वॉइस बना दोगे तो हिम का ही आ जाएगा अपने आप। तो सिटिंग एट द गेट, गेट पर बैठते हुए या बैठ, क्लियर, ही वाज, ठीक है, ही वाज स्टंग, उसको डंक मार दिया गया, बाई ए स्कॉर्पियन, एक स्कॉर्पियन के द्वारा। ये भी नियम सही है, आप दोनों लिख लो आर करके, परीक्षा में जिससे आपको सटीक लगे, दिमाग में जो अर्थ जो जिस हिसाब से निकाल पाओ उसी हिसाब से। वाइल ही वाज नहीं सिटिंग एट द गेट ही वाज स्टंग बाई ए स्कॉर्पियन, गेट पर बैठते हुए या बैठते समय उसे एक स्कॉर्पियन के द्वारा डंक मार दिया गया। बात समझ में आया ना, क्लियर। इंपॉर्टेंट वाक्य है, इसमें थोड़ा बहुत गलती बच्चे कर ही देते हैं, तो इसलिए आ जाता परीक्षा में। यही वाक्य कई बार आया, 20 में भी आया है, 19 में भी आया। His parents deprived him with all he had, उसके माता पिता उसे उन सभी चीज़ों से वंचित कर दिए जो उसके पास था। तो गलती क्या है, डिप्राइव्ड हिम, डिप्राइव्ड के साथ तो विथ तो नहीं लगता है ना, ऑफ लगता है, फिक्स प्रीपोजिशन इसके साथ ऑफ लगता है, ऑफ ओ एफ। आपका अच्छा 9 में गोल्डन बाउल आप लोगों के समय रहा था, उसमें एक वाक्य आया था, ही हैड डिप्राइव्ड मी ऑफ द प्रॉफिट, उसने मुझे उस लाभ से वंचित कर दिया है, ठीक है, वी मेड, हम वाई मेड, जो मुझे मिलता। डिप्राइव साथ ऑफ लगता है, क्लियर, किसी चीज़ से वंचित करना, विथ नहीं लगेगा, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस देख लेते हैं हम लोग। अब देखिए ग्रीज द पाम, ग्रीज द पाम माने क्या होता है, रिश्वत देना, घूस देना, क्लियर। इसको पीछे भी बताया गया था, ग्रीज माने चिकनाई होता है, पाम माने हथेली, किसी की हथेली पे चिकनाई लगा रहे हो, यानी कि पैसे की चिकनाई लगा रहे हो, धीरे से पैसे पकड़ा दे रहे हो, यानी कि आप क्या कर रहे हो, रिश्वत दे रहे हो। पाम में हथेली, हथेली पर किसी की धीरे से धर देते हो पैसा, तो रिश्वत दे रहे हो, ऐसे समझ सकते हो। हाँ, ये मेरी ट्रिक है, आप लोग अपनी भी ट्रिक अगर अच्छा लगे तो कोई आप बिल्कुल बना सकते हो। ए फेयर विदर फ्रेंड, सुख का साथी, क्लियर। फेयर विदर फ्रेंड माने क्या होता है, सुख का साथी। याद कैसे होगा, फेयर माने होता है अच्छा, विदर माने मौसम, अच्छे मौसम का साथी है, यानी कि गाना सुने मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे, तो मतलब क्या, वो ऐसे दोस्त होते हैं, मौसम बदलता है तो वो भी क्या करते हैं, बदल ही जाते हैं। तो जो मौसम के साथ बदलते हैं ऐसे साथी को कैसा कहा है, सुख का साथी। मतलब मौसम गड़बड़ हुआ वो भी बदल गए, मतलब तो उसी तरह से आपकी कंडीशन गड़बड़ हुई तो भी क्या होंगे, बदल। सुख रहेगा आपके पास, पैसे धन दौलत रहेगी तो रहेंगे साथ। चलिए आगे, इस तरह से आप इंटरेस्टिंग तरीके से याद कर सकते हो, मेन पर्पज है ट्रिक का याद कराना। लेकिन हाँ, अच्छे मौसम के साथी का मतलब क्या, मौसम के साथ वो भी बदल जाते हैं, मतलब क्या, वो सुख के साथी हैं, क्लियर। चलिए आगे, इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, पलक झपकते ही, पलक झपकते हुए, ट्विंकल माने होता है वैसे टिमटिमाना होता ही है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, आप पढ़े हो हाउ वंडर यू आर। देखिए ट्विंकलिंग माने होता है टिमटिमाना, आई मीसा आँखों के टिमटिमाते ही, आँखों के टिमटिमाना मतलब क्या, आँख जो है पलक झपकती है तो आप लाइट रहता है तो टिमटिमाता है, पलक झपकाते हो तो, क्लियर। पलक झपकते ही इसका मतलब होता है, तो आँख यहाँ पलक का संकेत है, आँख टिमटिमाना मतलब पलक झपकाना, क्लियर। टू पुट टू द सोर्ड माने क्या होता है, इसको बताओ। मौत के घाट उतारना, बिल्कुल सही। तो मौत के घाट उतारना, तलवार के घाट उतारना चाहेगा तो सोर्ड में तलवार होता है, किसी को तलवार के घाट उतार दो मतलब मौत के घाट उतार दो, क्लियर। तो चलिए इस तरह से आप इसका सेंटेंस बना सकते हो, अकबर पुट राणा प्रताप टू द सोर्ड इन हल्दी घाटी, अकबर पुट राणा प्रताप टू द सोर्ड इन हल्दी घाटी, अकबर हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप को तलवार के घाट उतार दिया था, यानी कि मौत के घाट उतार दिया, क्लियर। इस तरह से सेंटेंस आप बना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, लुक डाउन अपान माने क्या होता है, घृणा करना, पीछे भी आया था, डाउन मतलब देखना, किसी को डाउन नीचे देखना, यानी नीचे निगाहों से देखना, यानी कि उससे आप क्या कर रहे हो, घृणा कर रहे हो। चलिए आगे देखते हैं, एंटोनिम्स देखते हैं। रिगोरस माने क्या होता है, कठोर, तो क्या होता है, कठोर होता है रिगोरस माने,
तो इसका हो जाता है हार्ड माने कठोर होता है, लेकिन एंटानिम्स बताना, सॉरी एंटानिम्स बताना, एंटानिम्स बता दे रहे हैं। चलिए सिनोनिम्स भी जान लिए, अच्छी बात है, आगे तो लिख लेना, कोई जरूरी नहीं कि एंटानिम्स सोचा सिनोनिम्स ना पूछे। लीनियंट माने नरम होता है, LENIENT। लीनियंट माने नरम या उदार, नरम दिल का, मतलब जो भी बात कहोगे मान लेगा वो। LENIENT, लीनियंट माने होता है नरम दिल का। क्लियर? हाँ, सॉफ्ट, टेंडर, ये सब भी होता है, कोमल। नरम दिल का या नरम, नरम या मतलब दिल से जो है नरमी बरतेगा आपके साथ, कठोरता नहीं बरतेगा। क्लियर? चलिए आगे। तो कुछ टीचर लीनियंट होते हैं, कुछ हैं कठोर होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। डिमिनिश माने कम करना, तो कम करना। तो अब देखिए डिमिनिश माने कम करना होता है, तो इसका होता है इंक्रीज माने बढ़ाना, एक ये होगा। एक इसका सिनोनिम्स होता है डिमिनिश, मतलब स्लैप डैश भी होता है। जैसे उस हिसाब से कम करना है कि दूसरा अर्थ होता है कि सावधानी से, मतलब सावधानी बरतना किसी चीज़ को, इस हिसाब से कम करना, तो उस हिसाब से स्लैप डैश भी होता है, लापरवाह होता है, SLAPDASH। लेकिन एग्जैक्ट एकदम इंक्रीज ही आप लिख सकते हो, SLAPDASH। डिक्रीज, हाँ डिक्रीज भी नहीं, कहाँ डिक्रीज होगा, एंटानिम्स बताना है ना, डिक्रीज माने घटना, डिमिनिश माने कम करना ना, तो सिनोनिम्स, हाँ सिनोनिम्स हो जाएगा डिक्रीज, तो आपको यहाँ एंटानिम्स बताना है, तो इंक्रीज हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैरन माने बंजर होता है, तो बिल्कुल फर्टाइल, FERTILE, फर्टाइल माने होता है उपजाऊ, जहाँ बढ़िया फसल उपजे। सिनोनिम्स बताए। क्वियर माने STRANG, स्ट्रेंज। क्लियर? विचित्र। रेज माने एंगर, क्रोध। ट्रांसिएंट माने क्षणिक होता है, तो आप कह दो टेम्पोरेरी, TEMPORARY। अरे क्षणिक या अस्थायी एक ही चीज़ है, मतलब क्षण भर के लिए है, यानी कि जो अस्थायी, स्थायी नहीं है वो। टेम्पोरेरी, TEMPORARY। ठीक है, टेम्पोरेरी, क्षणिक या अस्थायी के, जैसे मैं टेम्पोरेरी में पढ़ा रहा हूँ, परमानेंट जैसे नहीं है, तो क्लियर? जैसे कोई आदमी पढ़ा रहा है, जैसे मान लीजिए टेम्पोरेरी पढ़ा रहा है, परमानेंट नहीं हुआ, अस्थायी नहीं हुआ। चलिए आगे देखते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट, एक ऐसा स्थान जहाँ मृत शरीर को रखा जाता है, उसको क्या कहते हैं? मार्चुरी माने होता है बिल्कुल मुर्दा घर, MORTUARY, मार्चुरी माने होता है मुर्दा घर, जहाँ पोस्टमार्टम होगा, तो पोस्टमार्टम मतलब पोस्टमार्टम नहीं होगा, जैसे यहाँ पोस्टमार्टम को मारने की बात की क्रिया होती है। मार्चुरी माने एक ऐसा घर जहाँ जिससे शव को रख दिया जाता है, फिर परीक्षण वगैरह हो, मतलब रख ही दिया जाएगा, उसके बाद भी वहाँ से अब सारे क्रियाकलाप किए जाएंगे। स्पोकन आर डन विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, बिना पिछली तैयारी के किया गया हो, उसको हम क्या कहते हैं? एक्सटेम्पोर आपको एक्सीलेंट मिल जाएगा, EXTE, मतलब तत्कालिक भाषण, मतलब पिछले से तैयार कुछ ना किया हो, डायरेक्ट आपको कहीं बोलना पड़ जाए तो आप जाके भाषण दे दो, ठीक है, तत्कालिक भाषण। एक्सटेम्पोर, EXTEMPORE। एक बात ये भी बता रहे हैं, कुछ किताबों में एक्सटेम्पोरेनियस भी होता है, एक्सटेम्पोर कहो या एक्सटेम्पोरेनियस दोनों सही है। तो EXTEM या आर करके लिख लो, PORANEOUS, एक्सटेम्पोरेनियस माने भी होता है तत्कालिक। क्लियर वर्ड? ठीक, एडजेक्टिव है, ये नाउन है, बाकी शब्द दोनों सही है। क्लियर? एक्सटेम्पोर दिया हो या किसी किताब में एक्सटेम्पोरेनियस दिया हो, दोनों सही है। यही नहीं, इसका एक शब्द और होता है, इसका सिनोनिम्स भी मैं बता दे रहा हूँ, इम्प्रॉम्प्टू। चाहे तो आप एक्सटेम्पोरेनियस ना लिखो, एक दूसरा वर्ड बता दे रहा हूँ, कुछ किताबों में आपको विद्या प्रकाशन किताब में यही दिया है, तो हाँ ठीक है, ROMPTU, इम्प्रॉम्प्टू माने भी होता है तत्कालिक, IMPROMPTU, इम्प्रॉम्प्टू या इम्प्रॉम्प्टू। क्लियर? माने भी होता है तत्कालिक, नहीं लिख पाए? IMPROMPTU लिख लो, सिनोनिम्स अगर पूछ लेगा तो काम आपका दे देगा। क्लियर? इम्प्रॉम्प्टू। चलिए आगे देखते हैं। विच इज नो लॉन्गर इन यूज,
जो लंबे समय से प्रयोग में ना हो, ऑब्सोल्यूट, ऑब्सोलीट हो गया हो, अप्रचलित हो गया हो। OBSOLETU, LETE, OBSOLETE, ऑब्सोलीट। जैसे 1000 रुपी हैज़ बीन ऑब्सोलीट इन इंडिया। 1000 रुपये का नोट क्या है, अप्रचलित है। बाई PM मोदी। डिसेंट, डिसेंट माने उतार होता है, चढ़ाव। एसेंट माने होता है उतार या ढलान, उतार या ढलान। क्लियर। और डिसेंट माने क्या होता है, असहमति। असहमति। पीछे भी कई बार आ चुके हैं। चलिए अब ट्रांसलेशन आप लोग लिख लीजिए, जो किए हो मिला लो, नहीं तो लिख लो। रणजीत सिंह को पंजाब केसरी कहा जाता है, तो लिखिए रणजीत सिंह इज कॉल्ड, रणजीत सिंह को कहा जाता है। और इसकी रणजीत सिंह इज कॉल्ड पंजाब केसरी का, पंजाब केसरी रहेगा। P और K बड़े से कर देना, PANJAB, पंजाब KESRI। रणजीत सिंह इज कॉल्ड पंजाब केसरी। सैफरन माने केसरिया होता है, केसरी नहीं होता। मतलब नाम है तो केसरी, तो वैसे ही लिखो, ठीक है ना। तो जैसे अंजना और केसरी की कहानी सुने थे आप, क्लियर। ठीक है, मारुति जय बजरंगबली में। अब देखिए, तो पंजाब केसरी नाम है, KESRI रहेगा केवल। आप सैफरन न लिखिए, केसरिया रंग की अंग्रेजी, ठीक है। अब आप किसी का नाम टमाटर लाल है तो आप टोमेटो रेड नहीं लिखोगे, आप टमाटर लाल ही लिखोगे, न कि टोमेटो रेड करोगे। क्लियर। चलिए देखते आगे। और लाल बहादुर का आप रेड ब्रेव नहीं लिखते हो, लाल बहादुर ही लिखोगे। इस तरह से नाम को नाम ही लिखो। क्लियर। चलिए देखते आगे। वे हमारे देश के एक प्रसिद्ध योद्धा थे, लिखो ही वाज, फेमस फाइटर। हाँ, द फेमस वॉरियर, वॉरियर माने योद्धा, फाइटर माने भी हाँ योद्धा कह सकते हो। ही वाज द फेमस वॉरियर ऑफ आवर कंट्री, ऑफ आवर कंट्री। वॉरियर की स्पेलिंग बता देना, WARRIOR। ही वाज द फेमस वॉरियर ऑफ आवर कंट्री। हाँ, उन्हें युद्ध में बड़ा आनंद आता था, लिखो ही टुक ग्रेट प्लीजर। बड़ा आनंद आता मतलब बड़े इंटरेस्ट लेते थे, आनंद लेते थे। बहुत लोगों का हावी होती है युद्ध लड़ना। ही टुक ग्रेट प्लीजर इन बैटल, बैटल माने युद्ध होता है। क्लियर। इन बैटल, वार दो देशों के बीच युद्ध होता तब लगाना चाहिए, नहीं तो बैटल। क्लियर। अगला, वे वीर पुरुषों का सम्मान करते थे, लिखो ही रेस्पेक्ट, नहीं ऑनर्ड का तो ज़्यादा बेटर वर्ड होगा। ऑनर्ड माने सम्मान करना, SONOURED। ही ऑनर्ड द ब्रेव, द ब्रेव माने हो गया वीर पुरुष, बहुवचन हो गया। द ब्रेव माने बहादुर लोग, एडजेक्टिव पहले दा लगा देते थे तो वो बता देता है पूरे, जैसे द रिच माने अमीर लोग। क्लियर। ही ऑनर्ड द ब्रेव एंड ग्रेट, सॉरी एंड गेव देम होगा, और उन्हें पुरस्कार देते थे। एंड गेव देम रिवार्ड्स, एंड गेव देम रिवार्ड्स आल्सो, भी अंग्रेजी लिख दो आल्सो। एंड गेव देम रिवार्ड्स आल्सो माने पुरस्कार भी। क्लियर। वे ऐसे अच्छे राजा थे, ही वॉज सच अ किंग, ही वॉज सच अ किंग, वैसे राजा थे। ही वॉज सच किंग कर दो, या सच ए किंग, सच के साथ AN लगा सकते हो, लगता है। ही वॉज सच ए किंग दैट, की अंग्रेजी लिखो, उनके सिपाही उनसे बहुत प्रेम करते थे। दैट ही सोल्जर्स, कि उनके सिपाही उनसे बहुत प्रेम करते थे, मतलब लव्ड हिम वेरी मच, बहुत मतलब बहुत अधिक। दैट ही सोल्जर्स लव्ड हिम, या तो वेरी मच लिख दो, या वेरी मच ना लिखना चाहो एलाट लिख दो, एलाट माने हो गया बहुत। क्लियर। तब मच नहीं लिखना पड़ेगा, वेरी मच लिखो या एलाट, दोनों सही है। क्लियर। अच्छा आगे है, और प्रसन्नतापूर्वक उनकी आज्ञा पालन करने के लिए तैयार रहते थे। एंड वर रेडी, और तैयार रहते थे। टू ओबे हिम, एंड वर या वेयर WERE, रेडी टू ओबे हिम,
प्रसन्नतापूर्वक अंग्रेजी लिख लो हैप्पीली, HAPPILY। टू ओबे हिम हैप्पीली कह दो या जॉयफुल्ली कह दो। क्लियर। अगला है वे अपना सब कार्य नियत समय पर किया करते थे। तो लिखो वे मतलब ही लिखा जाएगा यहाँ। ही डिड ऑल हिज वर्क, सम्मान के लिए लगा हुए। ही डिड ऑल हिज वर्क एट फिक्स्ड टाइम, नियत समय मतलब निश्चित समय, फिक्स्ड टाइम, एट फिक्स्ड। ही डिड ऑल हिज वर्क एट फिक्स्ड, FIXED, फिक्स्ड टाइम। यद्यपि वे कट्टर सिख थे, आल्दो ही वाज एन, कट्टर का मतलब होता है ऑर्थोडॉक्स, वाज एन ऑर्थोडॉक्स, रूढ़िवादी या कट्टर। आल्दो ही वाज एन ऑर्थोडॉक्स, ORTHODOX, ऑर्थोडॉक्स। सिख, SIKH, यस कैपिटल्स रहेगा, SIKH रहेगा बस। सिख माने हो गया सिख, डबल के नहीं रहेगा। क्लियर। कामा कर दो तो के लिए, किंतु, हाँ किंतु उन्होंने कभी भी किसी को सिख होने के लिए मजबूर नहीं किया, तो कामा हो जाएगा किंतु के लिए, क्योंकि फिर भी आया, वैसे फिर भी आता है, बट लिखने की जरूरत नहीं है, आल्दो के बाद आता नहीं, कामा ही लगता है। 8 भले लिख सकते हो या तो 8, इसलिए आप यहाँ कामा लगा दो किंतु के लिए। ही नेवर फोर्स्ड, उन्होंने कभी किसी को सिख होने के लिए मजबूर नहीं किया। ही नेवर फोर्स्ड, FORCED, ही नेवर फोर्स्ड एनीवन, किसी को टू बी सिख, SIKH। अगला, वे विद्वानों का बहुत सम्मान करते थे। इसके अंदर हो जाएगा ही रेस्पेक्टेड, रेस्पेक्टेड माने सम्मान करते थे, या ऑनर्ड भी कह सकते हो। ही रेस्पेक्टेड द वाइज मैन, विद्वानों का मतलब बुद्ध, या लर्नेड मैन कह दो, दोनों चलेगा। ही रेस्पेक्टेड द वाइज मैन कह दो या लर्नेड मैन। क्लियर। या स्कॉलर्स भी कह सकते हो, SCHOLARS। क्लियर। अच्छा आगे देखते हैं, वाइज मैन या लर्नेड मैन या स्कॉलर्स। वेरी मच, बहुत मतलब वही बहुत अधिक। वेरी तो अकेला लिखा नहीं जाएगा बिना मच के। क्लियर। या तो एलाट लिखोगे, हाँ एलाट के साथ नहीं लगेगा मच। उन्हें इतिहास और युद्ध से बहुत प्रेम था। ही लव्ड हिस्ट्री एंड वार, ही लव्ड हिस्ट्री एंड वार। अब यहाँ वेरी मच लिखो या ना लिखो, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, उतना सेंस समझ लिया जाएगा। क्लियर। ही लव्ड हिस्ट्री एंड वार वेरी मच, या वार ही। तो बैटल मतलब बैटल भी हो सकता है, जैसे वार है तो ठीक है। इतिहास और युद्ध से दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं। वार 2 देशों के बीच लड़ा जाएगा, बैटल 2 देश की नहीं रहेगा तब लगेगा। क्लियर। सही सब। अगला, वे अपने भाग के निर्माता थे। ही वॉज द मेकर ऑफ हिज, ही वॉज द मेकर, मेकर मान निर्माता या बनाने वाले, ऑफ हिज ओन डिस्टिनी, ऑफ हिज ओन, बात पर जो देर के लिए हिज के साथ होने लगता है। ऑफ हिज ओन डिस्टिनी लिख दो, चाहे फेट लिख दो या फेटी। ही वॉज द मेकर, MAKER, ऑफ हिज ओन DISTINY, डिस्टिनी लिख दो या फेट लिख दो या लक लिख दो। क्लियर। डिस्टिनी या फेट या फेटी या DISTINY दोनों सही है। क्योंकि मरते समय लिखो, बिकॉज मरते समय, हाँ मरते समय उनके पिता ने एक छोटी जागीर छोड़ी थी। क्लियर। हाँ लिखो, हिज फादर, बिकॉज हिज फादर डाइड, DIED, लिविंग, LEAVING, ए स्मॉल स्टेट, ए स्मॉल स्टेट माने जागीर होता है या संपत्ति होता है, प्रॉपर्टी होता है। ESTAT, राज्य वाले के पहले ई लगा दो, स्टेट हो जाएगा तब संपत्ति हो जाएगी। ESTATE माने जागीर, तो जागीर होता है, संपत्ति होता है, उसी को स्टेट कहते हैं। अब देखिए समझ लो इसको वाक्य को। क्योंकि मरते समय उसके पिता एक छोटी जागीर छोड़ी थी, इसकी अंग्रेजी ट्रांसलेशन कैसे बना उसको समझो।
इसको क्योंकि आप ऐसे भी लिखते हिज फादर डाइड, उसके पिताजी मर गए थे, लिविंग माने छोड़कर, ए स्मॉल स्टेट, उसके पिता एक छोटी जागीर छोड़कर मर गए थे, या उसके पिता मरते समय एक छोटी जागीर छोड़ी थी, बात एक ही हुआ है। ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन इस हिसाब से करना चाहिए। क्लियर। अगला, वे योग्य शासक थे, ही वाज ए वर्दी एडमिनिस्ट्रेटर, शासक के अंग्रेजी में ही वाज ए वर्दी, वर्दी मीन्स योग्य, आयन एबल भी लिखे हो तब भी चल जाएगा, तब एबल लग के वाले आयन लगेगा, ही वाज ए वर्दी या आयन एबल दोनों चल जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटर स्पेलिंग ADMINISTRATOR, फिर सुन लो ADMINI, एडमिनी STRATOR, स्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर। हाँ, रूलर भी कह सकते हो, रूलर माने शासक होता है, रूलर में जैसे राजा से रिलेटेड बात है तो रूलर कर दो, एडमिनिस्ट्रेटर भी कर सकते हो। अगला, और उनके राज्य में, रूलर या एडमिनिस्ट्रेटर दोनों चलेगा, उनके राज्य में उनकी प्रजा सुखी थी। एंड क्लियर, हिज सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट माने प्रजा होता है, एंड हिज सब्जेक्ट वाज वेरी हैप्पी, सुखी थी मतलब वह बहुत खुश थी, वेरी हैप्पी इन हिज किंगडम, इन हिज, सब्जेक्ट माने प्रजा भी होता है, कर्ता भी होता है, सब्जेक्ट की जगह आप पीपुल भी लिख सकते हो, उनके लोग यानी प्रजा, पीपुल या सब्जेक्ट दोनों होता है प्रजा के लिए। हाँ, एंड हिज सब्जेक्ट वाज वेरी हैप्पी इन हिज किंगडम, किंगडम माने राज्य होता है, राजा का राज्य। वे आदर्श शासक, कुशल प्रशासक एवं उच्च कोटि के देशभक्त थे। लिखो, ही वाज एन आइडियल, आदर्श, आइडियल रूलर, आदर्श शासक, आइडियल रूलर कह दो या एडमिनिस्ट्रेटर भी कह सकते हो। ही वाज एन आइडियल रूलर कामा एन एक्सपर्ट, EXPERT, कुशल, एन ED, हाँ फिर सुन लो, ही वाज एन आइडियल रूलर कामा एन एक्सपर्ट एडमिनिस्ट्रेटर। एक बार थोड़ा दूसरी अंग्रेजी लिख दो, एडमिनिस्ट्रेटर लिख दो, हमेशा एक ही वर्ड लिखना अच्छा नहीं माना जाता ना। एडमिनिस्ट्रेटर एंड ए पैट्रियाट, और एक पैट्रियाट थे देशभक्त हैं, एंड ए पैट्रियाट PATRIOT ऑफ हाई लेवल, उच्च कोट के मतलब उच्च स्तर के, पैट्रियाट ऑफ हाई लेवल मतलब उच्च कोट के देशभक्त थे। हाँ फिर सुन लो, ही वाज एन आइडियल रूलर कामा एन एक्सपर्ट एडमिनिस्ट्रेटर इन हिज किंगडम, सॉरी एडमिनिस्ट्रेटर एंड ए पैट्रियाट ऑफ हाई लेवल। तो इस तरह से आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में आपको अगला सेट हल कराया जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।